नमस्कार, खुली बात में आपका स्वागत है। आजकल आए हुए हिडनबर्ग नाम के तूफान ने अडानी सेठ से लेकर घर बैठे ही एक आम गृहिणी तक को झकझोर दिया है। उनके शेयर बाजार के जरिए देखे गए सपने चूर होते लग रहे हैं। एक ही झटके में अडानी सेठ दूसरे से 7वें नंबर के अमीर बन गए। आम आदमी की कहानी ऐसी ही है। जब दाल रोटी का जुगाड़ करते करते थक जाता है तो एक दिन वारे न्यारे करने के सपने देखने लगता है। ऐसा ही हुआ था सन 2016 में, जब मेक इन इंडिया की धूम चल रही थी। तब नोएडा की एक कंपनी रिंगिंग बेल ने 251 रुपए में फ्रीडम फोन लॉन्च कर दिया। ऐसा मोबाइल फोन दूसरी कंपनियां तकरीबन 5000 में बेच रही थी। तब के बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस फोन को नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान की उपलब्धि बताया था। अखबार में इस फोन के फुल पेज के विज्ञापन आए। साथ ही मोबाइल लॉन्च हुआ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के हाथों। ऐसा बताया जाता है कि ये लॉन्च तब के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के हाथों होना था, लेकिन वो किसी वजह से उस वक्त वहां नहीं आ पाए। 5000 का फोन तब आम आदमी की जेब से बाहर की चीज हुआ करता था, लेकिन हर आदमी के जेब में 251 रुपए जरूर थे। जनता ने लाखों फोन की ऑनलाइन बुकिंग की और किस्सा मुख्तसर ये है कि फ्रीडम फोन कभी डिलीवर ही नहीं हुआ। लोग भी अपना 250 रुपए आराम से भूल गए। अडानी जी तो मोदी जी के पोस्टर बॉय हैं। 2014 के बाद से हमने अडानी जी को रॉकेट पे सवार होकर सफलता की ऊंचाइयां छूते हुए देखा है। खासकर तब जब कोविड के बाद आम जनता ने शेयर बाजार की ओर रुख किया। सन 2020 से लेकर 2021 तक तकरीबन 1.25 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रोजगार के साधन सीमित हो रहे थे। सरकार के सर्वे सर्वा भी बोल रहे थे कि अपना धंधा करो, नौकरी में कुछ नहीं रखा है। हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि पकौड़े का ठेला लगाना, चाय का ठेला लगाना एक अपने आप में स्वरोजगार है। जनता को नौकरी ढूंढने की जगह ऐसे कामों पर जोर देना चाहिए। जनता को भी सबसे आसान धंधा यही लगा। एक घरेलू महिला से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक मोबाइल फ़ोन में ऐप डाउनलोड करके ट्रेडिंग करने लगा। और उस वक्त अडानी जी के ऊपर भागते शेयर सबसे ज़्यादा लुभाते थे। मार्च 2022 के बाद ये ट्रेंड थोड़ा फीका पड़ा। शेयर बाजार भी फ्लैट चलने लगा, कभी ऊपर जाता कभी नीचे आता, ले दे के मामला बराबर ही रहता। लेकिन यूट्यूब के शेयर एक्सपर्ट बता रहे थे कि अभी का नहीं सोचना है, ये इन्वेस्टमेंट जो अभी आप कर रहे हैं ये 5 साल बाद ही आपको रिटर्न देगा। मगर नया साल आया एक धमाके के साथ। हिडनबर्ग और नाथन एंडरसन का नाम 2 दिन में ही सबकी ज़बान पर चढ़ गया। भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया से ये खबर गायब है, मगर अडानी जी के जहाज में किए एंडरसन के सुराख ने तकरीबन 4 लाख करोड़ की चपत लगा दी है। आम आदमी जो आया तो था 1 का 2 और 4 करने के लिए, लेकिन अब वो खुद को चौराहे पर खड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसी अनेकों कहानियां हैं। जैसे सन 2010 में स्पीक एशिया नाम की एक सर्वे कंपनी ने अमीर बनने के सपने दिखाकर हजारों करोड़ का घोटाला किया था। यहाँ भी आम जनता को ही चूना लगा था। कुछ हजार रुपए का गम बर्दाश्त कर लोग फिर से अमीर बनने का सपना चुपचाप देखते रहे, जब तक सपने बेचने वाला दूसरा सौदागर नहीं आ गया। हिडनबर्ग और उसके फाउंडर एंडरसन के उठाए सवाल और उस पर अडानी जी के जवाब के साथ सरकार के कदम भी देखे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी के खून पसीने की कमाई का डूबना हमें रुलाता है। वो यकीन करता है उसके ऊपर जिसे वो वोट देकर चुनता है, उसके दिखाए भरोसे पर अपनी सारी पूंजी लगा देता है और आखिर में ठगा हुआ महसूस करता है। हो सकता है कि सब ठीक हो जाए या और भी बुरा घट जाए, लेकिन भरोसा आखिर कब तक टूटता रहेगा? क्या वो वर्ग अब सवाल करेगा जो हर मामले में आंख बंद कर सरकार और उसके आशीर्वाद प्राप्त लोगों को क्लीन चिट देता आया है, या इसे भी बस विश्वगुरु के खिलाफ की गई एक साजिश बताकर खारिज कर देगा? सोचना आपको और हमें है। नमस्कार।